Welcome to Park Bookkeeping Service. We are providing quality education for you. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पार्टनरशिप एडमिशन का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम गुडविल मेथड को डिस्कस कर रहे थे। ये हमारे सामने की क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया है। क्वेश्चन जो है वो तीन तरह से पूछा जा सकता है, यानी कि इसमें तीन कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन जो है वो मैंने लेक्चर 1 में आपको बता दी थी। आज हम सेकंड और थर्ड कंडीशन को डिस्कस करेंगे। रिक्वायरमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट में जनरल एंट्रीज पास करने को कहा जा रहा है सी, यानी कि नए पार्टनर, जो सी जो है हमारा नया पार्टनर है, और बैलेंस शीट बनानी है। सी ने 1,50,000 रुपये कैश इन्वेस्ट किए है। अब सबसे ऊपर वाली लाइन में देखिए, ए और बी दो पार्टनर्स है जो ओल्ड पार्टनर्स कहलाते हैं फर्म में, जिसकी रेशो जो है 1:1 यानी 50-50% है। इनकी जो बैलेंस शीट जो है नीचे आ रही, एसेट्स में कैश और अदर एसेट्स, और लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ में अकाउंट्स पेबल, कैपिटल ए और कैपिटल बी। रिक्वायर्ड से ऊपर एक लाइन है, देखिए, दे डिसाइड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर और फॉर 1/4 इंटरेस्ट, यानी कि सी पार्टनर का एडमिशन हुआ है जिसकी जो रेशो होगी 1/4 होगी, यानी कि 25% इसकी इंटरेस्ट रेशो होगी। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ सी, यानी कि सबसे पहले हम बुक वैल्यू निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑफ सी लिख के 1/4, 1/4 क्वेश्चन में है। टोटल इंटरेस्ट ऑफ ए एंड बी, देखिए 1/4, अगर सी का जो हिस्सा है 1/4 है, तो बी, ए और बी का कितना हिस्सा होगा? 3/4। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि 100% में 25% जो है वो सी पार्टनर का है, और बाकी 75% जो है वो ए और बी पार्टनर का है। फिर थर्ड लाइन में हम लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी पार्टनर 2.5 लाख रुपये और 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 जो अमाउंट्स है दोनों हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन है। दोनों अमाउंट्स आगे चल के देख लेते हैं। देखिए, कैपिटल ए और कैपिटल बी, जब हम इनको प्लस करेंगे तो 5 लाख रुपीज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 लाख को 4/3 कर देंगे। 4/3 कहाँ से आया है? ये जो रेशो आई है ए और बी पार्टनर की, इसको अगर हम उलट कर दे 4/3, यहाँ से ये आई है। फिर जो ये अमाउंट आई है 6,66,667 रुपीज़, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4। 1/4 जो है वो सी पार्टनर का इंटरेस्ट रेशो है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1,66,667, ये हमारी बुक वैल्यू ऑफ सी पार्ट कैपिटल कहलाता है। अब हमने सवाल का पहला हिस्सा जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे हिस्से पे चलते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ सी पार्टनर 1,50,000 रुपीज़, जो कि सवाल में गिवन है ये अमाउंट। रिक्वायर्ड की सबसे नीचे वाली लाइन में देख लेते हैं। आए चले, ये देखिए, सी इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 1,50,000 रुपीज़। जो हमने फर्स्ट स्टेप में बुक वैल्यू निकाली थी सी पार्टनर की, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और इसमें से दोनों अमाउंट को लेस कर देंगे। ये हमारी आ जाएगी गुडविल ऑफ सी पार्टनर 16,667 रुपीज़। ये जो सी की जो इन्वेस्टमेंट है, वो सी जो बुक वैल्यू है उससे कम है, तो हम उसके तहत जनरल एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले जो जनरल एंट्री पास करेंगे, यानी कि सवाल का सोल्यूशन का थर्ड स्टेप, जो हमारे सोल्यूशन का थर्ड स्टेप है। पहला स्टेप क्या था? हमने बुक वैल्यू निकाली थी पार्टनर की, सी पार्टनर की। सेकंड स्टेप में हमने गुडविल की कैलकुलेशन की है। थर्ड स्टेप में अब हम जनरल एंट्री पास करेंगे। जब भी रिक्वायरमेंट में जनरल के तहत एंट्रीज पास करने को कहा जाए तो हम फॉर्मेट बनाते हैं इस तरह से, डेट, डिस्क्रिप्शन, लेजर फॉर यू, डेबिट, क्रेडिट का। सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे कैश डेबिट 1,50,000 से, और सी कैपिटल को हम कर देंगे 1,50,000 से क्रेडिट। 1,50,000 देखें, ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है सवाल की, उसमें ये अमाउंट गिवन है। दूसरी जो हम एंट्री पास करेंगे, गुडविल को हम कर देंगे डेबिट, और सी कैपिटल को हम कर देंगे क्रेडिट, नया पार्टनर को। निर्देशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड द गुडविल ऑफ मिस्टर सी। गुडविल की कैलकुलेशन देखिए, ये अमाउंट कहाँ से आई है, देखिए हमने यहाँ पे निकाली है थर्ड स्टेप में, गुडविल ऑफ सी पार्टनर। उसके बाद बैलेंस शीट बना लेते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट में भी कहा था।
बैलेंस शीट की हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद ये कॉलम वगैरह ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले कैश की अमाउंट देखें कहाँ से आई है, ये देख लेते हैं। हमारे जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट है उसकी कैश की अमाउंट में क्वेश्चन में देख लेते हैं। कैश 25,000 रुपीज़ ये प्लस हमने जो भी कैश की जनरल एंट्री पास की है 1,50,000 रुपीज़ की कैश की अमाउंट ये, जब इन दोनों अमाउंट्स को प्लस कर देंगे तो ये हमारी आ जाएगी अमाउंट 1,75,000, ये हम बैलेंस शीट में ले लेंगे। अदर एसेट्स की जो अमाउंट है वो हमारी बैलेंस शीट जो है सवाल की उसमें गिवन है। और गुडविल की जो अमाउंट है 16,667 रुपीज़, ये अभी हमने गुडविल की अमाउंट फाइंड आउट की थी। एसेट्स की तरफ ये तीन अकाउंट्स ले लेंगे। लाइबिलिटीज़ की तरफ ये देखिए अकाउंट्स पेबल की अमाउंट ए और बी कैपिटल, ये तीनों अमाउंट जो है वो हमारी क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गिवन है। ये अमाउंट ये देख लेते हैं चल के। ये देखिए अकाउंट्स पेबल 25,000 रुपये, कैपिटल ए 2,50,000 और कैपिटल बी 2,50,000। इसके अलावा अदर एसेट्स की अमाउंट जो है 5,00,000 रुपये, ये भी देखिए सवाल में गिवन है। ये सारी अमाउंट जो है वो हम अपने आंसर की बैलेंस शीट में ले लेंगे। जब हम इन तमाम अकाउंट्स को टोटल करेंगे तो हमारी इस तरह से बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। अब हम लास्ट कंडीशन के तहत सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए वही सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। जो रिक्वायरमेंट में सी जो है हमारी, जो सी की जो इन्वेस्टमेंट है अब 2,10,000 रुपये की अमाउंट है, बस ये चेंज है यहाँ पे, बाकी पूरा सवाल सेम है। अब हम थर्ड कंडीशन के तहत क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में अपनी बुक वैल्यू निकालेंगे सी पार्टनर की। उसकी कैलकुलेशन सेम एज इट इज़ वही है जो कि हमने सेकंड कंडीशन के तहत बुक वैल्यू निकाली थी। देखिए इसमें जो बुक वैल्यू आ रही है 1,66,667 रुपीज़, यानी कि थर्ड कंडीशन में नए पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है। तो अब सॉल्यूशन का जो सेकंड स्टेप होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो किस तरह से चेंज होगा, देखिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑफ सी लिखेंगे 1/4, फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ सी पार्टनर 2,10,000 रुपये, जो कि क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें जो है जो क्वेश्चन में गिवन है। फिर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर 8,40,000 रुपये। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/1। 4/1 कहाँ से आया, देखिए इसकी रेशियो जो उसको हम उसको उलट कर देंगे तो ये हमारी 8,40,000 रुपये की अमाउंट आ जाएगी। फिर हम उसमें से लेस करेंगे और पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है ए बी और सी, ये तीनों अमाउंट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो आगे चल के देख लेते हैं क्वेश्चन में। ये देखें कैपिटल ए की जो अमाउंट है 2,50,000 रुपये, कैपिटल बी की 2,50,000 रुपये, और जो सी ने जो इन्वेस्टमेंट की है कैश इन्वेस्ट किया है 2,10,000 रुपये, ये इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी 7,10,000 रुपये। अब 7,10,000 रुपये को जब हम माइनस करेंगे 8,40,000 रुपये में से तो 1,30,000 रुपये की आ जाएगी अमाउंट। यह कहलाती है गुडविल ऑफ ए एंड बी, दो और पार्टनर की हमने ये गुडविल निकाल ली है। अब ये जो गुडविल आई है दोनों जो ओल्ड पार्टनर है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल की हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद एक शेयर ऑफ गुडविल और बी शेयर ऑफ गुडविल, दोनों को हम आपस में डिवाइड, दोनों को हम 50-50% डिवाइड कर देंगे। 1,30,000 रुपये की अमाउंट, 1,30,000 रुपये की अमाउंट 50-50% क्यों डिवाइड की है, क्वेश्चन में ये गिवन है ये। अब हम इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे कैश डेबिट टू सी कैपिटल को हम कर देंगे क्रेडिट 2,10,000 रुपये से। 2,10,000 रुपये की अमाउंट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ मिस्टर सी, नरेशन आ जाएगी। अब गुडविल की एंट्री पास करेंगे सेकंड स्टेप पे। गुडविल को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि ये हमारा फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट कहलाता है, वो हमेशा गुडविल जो होती है वो डेबिट होती है। उसके बाद ए और बी कैपिटल को हम कर देंगे क्रेडिट 65,000 रुपीज़ से, दोनों की अमाउंट को। ये 65,000 रुपीज़ की जो अमाउंट दोनों आई है ये अभी हमने कैलकुलेट की है।
आज नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड द गुडविल ऑफ ए एंड बी पार्टनर। जो स्टूडेंट जो है जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको ये टॉपिक जो है ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, दोबारा से वीडियो को देखें रिवाइंड करके। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका फर्स्ट लेक्चर मौजूद है, उसको आप लाजमी देखें। उसको देखने के बाद फिर दोबारा से इसको देखें तो आपके कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है। बैलेंस शीट की हेडिंग डाल देंगे, इस तरह से फॉर्मेट बना देंगे। कैश की अमाउंट देख लेते हैं, कैश की अमाउंट कहाँ से आई है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो कैश की अमाउंट है 25,000 रुपये, ये प्लस जो अभी हमने जो एंट्री पास की है कैश की 2,10,000 रुपये की, इसको हम दोनों अमाउंट्स को जब प्लस कर देंगे तो ये टोटल कैश की अमाउंट आ जाएगी 2,35,000, जो भी हम बैलेंस शीट में दे देंगे। इसके अलावा अदर एसेट्स की जो अमाउंट है ये क्वेश्चन में गिवन है। गुडविल की अमाउंट जो है अभी हमने फाइंड आउट की है। अकाउंट्स पेबल की अमाउंट जो है ये हम सवाल में गिवन है। अब ये देखिए कैपिटल की अमाउंट कहाँ से आई है, ए और बी की कैपिटल। सवाल में जो 2,50,000 रुपीज़ लिखी हुई है, सवाल के बैलेंस शीट में 2,50,000 रुपीज़ कैपिटल की अमाउंट लिखी हुई है, वो प्लस गुडविल जो अभी हमने तकसीम की है दोनों पार्टनर्स में 65,000 और 65,000। अब जब हम इन दोनों अमाउंट्स को प्लस कर देंगे तो इस तरह से 3,15,000 की अमाउंट आ जाएगी। और सी कैपिटल की जो अमाउंट है वो इस क्वेश्चन में गिवन है। जब हम इन तमाम अमाउंट्स को प्लस कर देंगे तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।